Hello and welcome back to Jayashree classes. I am Jayashree Mundra and I hope you all are doing well. आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स क्लास 6 मैथ्स. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स. सो यहाँ पर जो है हमें नंबर नेम दिया है, हमें इसे न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है, और फिर इसमें कॉमा जो है वो प्लेस करना है जिस हिसाब से नंबर सिस्टम. देखो यहाँ पर लिखा है 73,75,307. सो लाख थाउजेंड ये कहाँ यूज़ करते हैं हम? इंडियन नंबर सिस्टम में. इसका मतलब कॉमास जो है वो हम इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से बैठाएंगे. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सभी के पास पेन नोटबुक हो जिससे कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सको इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, सो दैट क्लास के बाद आप और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सको. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 का ए. दिस इज एक्सरसाइज 1.1. ओके, विच वी आर डूइंग. लेट्स ओके, नाउ इट्स बेटर. सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर ए, 73 लाख. सो सबसे पहले तो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये सम, तो जो प्रोसेस से हम लोग समझेंगे वही प्रोसेस फॉलो करना जब आप लोग वेल वर्स्ड हो जाओगे इस टॉपिक से. ओके, व्हेन यू विल बिकम वेल वर्स्ड विद दिस, देन कोई भी ज़रूरत नहीं है एकदम एक्सपैंड करके या डीकोड करके करने की, आप डायरेक्टली भी कर सकोगे. ठीक है, बट अगर न्यू है, ये शुरू में कर रहे हो ये सम सॉल्व, ठीक है, सो एक्सपैंड करके करना टू अवॉइड एनी कैलकुलेशन एरर्स. ओके, सो 73 लाख सबसे पहले तो लिख देंगे. 73 लाख, लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 5. सो 1 2 3 4 5. ओके, 75,000, यहाँ पर 73 लाख लिख दिया हमने. अब 75,000, 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3. सो 1 2 3. 75, सो यहाँ आ जाएगा 75. ओके, उसके बाद 307. ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर करके लिखेंगे. ओके, सो सबसे पहले 73 लाख, फिर 75,000, फिर 307 यानी कि 307. अब हम इसे ऐड करेंगे, अब हम इसे प्लस यानी कि ऐड करेंगे. ठीक है, आंसर फाइंड आउट करने के लिए. सो 0 + 0 + 7 इज 7. 0 + 0 + 0 इज 0. 0 + 0 + 3 इज 3. 0 + 5 इज 5. 0 + 7 is 7. 73, नथिंग एल्स. सो यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ पर लिख देंगे 7. सो ये आ गया हमारे पास आंसर. तो ये क्या हो जाएगा? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 73. ओके, सबसे पहले तो कॉमा प्लेस करते हैं. ठीक है, उसके बाद रीड करेंगे. सो कॉमा, क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम है, ठीक है, सो इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले कॉमा कहाँ प्लेस होता है? सबसे पहला कॉमा होता है राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, यानी कि 703 उसके बाद. राइट, उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा सिर्फ 2 डिजिट्स के बाद ही प्लेस करेंगे. सो यहाँ पर आ गया एक कॉमा. ठीक है, और यहाँ पर बस 2 ही डिजिट से और नहीं है, सो विल स्टॉप ओवर हियर. अब हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज 73,75,307 और वही यहाँ पर लिखा हुआ है 73,75,307. Super duper easy, right? Let's move to question number B. So here comes question number B. 9 crore 5,41. Again we are going to follow the same approach. ठीक है, सबसे पहले 9 करोड़. ठीक है, सो 9 करोड़ मीन्स कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1 2 3 4 5 6 7. राइट, 5 लाख कितने ज़ीरोज़ होंगे? 5 ज़ीरोज़. 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख. ठीक है, फिर 41 यानी कि 41. अब हम क्या करेंगे? प्लस. सो हम ऐसे कर देंगे ऐड. ओके, सो यहाँ पर अगेन करोड़ लाख किस सिस्टम में यूज़ करते हैं? इंडियन या इंटरनेशनल? राइट, इंडियन नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं. इसका मतलब कॉमा जो है वो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से ही बैठाएंगे. ओके, सो 0 + 0 + 1 is 1. 0 + 0 + 4 is
4. 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 0 plus 5 is 5. 0 0 9 9. अब हमें क्या करना है, कॉमास प्लेस करना है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हो, देन आपको लगेगा कि इतना डिटेल में क्या ज़रूरत है सॉल्व करने की, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप न्यूली इसे सॉल्व कर रहे हो तो फिर इस तरह से ही सॉल्व करना, ठीक है। सो अगर आप वेल वर्स्ड हो इस कॉन्सेप्ट से, सो यू कैन राइट इट डायरेक्टली, इफ़ नॉट देन यू कैन फर्स्ट एक्सपैंड इट देन सॉल्व इट। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे वैसे वैसे आपको आसान होता चला जाएगा सम आपके लिए, एंड आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे। ये तीनों लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आप ये लिख डालोगे, ठीक है। सो यहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखना है, इसका मतलब कॉमा 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद। सो अब हम इसे रीड कर सकते हैं, 9 करोड़ 5 लाख 41. सो 9 करोड़ 5 लाख 41. सिंपल, राइट? मूविंग अहेड. So here comes question number C of question number 2 of exercise 1.1 chapter 1 knowing our numbers. So सबसे पहले तो कलरफुल बना लेते हैं, इसे कुछ और कलर यूज़ कर लेते हैं। So यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर C, 58 मिलियन। अब यहाँ पर है मिलियन, क्या हम मिलियन यूज़ करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में? Yes, we use millions in international number system. So यहाँ पर हम कॉमास भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से बैठाएंगे। So केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना, ये सब जो सिली मिस्टेक्स है इन सबको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। So यहाँ पर हो जाएगा 58 मिलियन। मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 6 ज़ीरोज़। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसमें हमने ये चीज़ डिटेल में समझा था, राइट? सो 1 2 3 4 5 6, ओके। 423,000, 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1 2 3 एंड 423,000, सो 423,000। 202 यानी कि 202। अब क्या करना है हमें? इसे सिंपली ऐड। सो 0 + 0 + 2 इज़ 2, 0 इज़ 0, देन 2। देखो एडिशन क्लास 4 तक हम लोग एकदम वेल वर्स्ड हो चुके होते हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट एडिशन कर ले रहे हैं, ठीक है। सो 0 + 3 एंड देन 2 देन 4 देन 8 देन 5। सो ये आ गया हमारा आंसर न्यूमरल्स में जो फाइंड करना है। अब बैठाना है कॉमा, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। सो कॉमा जो है हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम राइट 3 डिजिट्स के बाद बैठाएंगे। सो 1 2 3 देन अगेन 1 2 3 देन वी विल स्टॉप, ओके। सो ये 4 हम थोड़ा ठीक से लिख सकते हैं, ठीक से लिख देता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 4। अब हम इसे इतनी ईजिली रीड कर सकते हैं, देखो 58,423,202 विच इज़ रिटन ओवर हियर। आई एम सो सॉरी, 58,423,202 विच मीन्स 58,423,202। ऑल राइट, मूविंग अहेड. So here comes question number D. So यहाँ पर question number D में क्या पूछा है? Okay, 58 million for, okay, we have solved this, right? 58,423,202. Yeah, we have solved this. I think question number D जो है उसमें misprint हुआ है. Just give me a second. Okay. सो यहाँ पर आई एम सॉरी, मेरे से ही ये गलती हुई है जिसको मैंने करेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो है डी जो है सी की जगह पर लिख दिया, ठीक है। सो ये जो होगा क्वेश्चन नंबर डी है वो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर चेंज कर लो। आपके पास बुक है, आई एम श्योर वो आपने ओपन कर ही रखी है, सो उसे देख लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सी डी क्या हुआ ना कि दोनों ही मैंने एक ही लिख दिया। सो क्वेश्चन नंबर सी जो है ये होगा 7,52,21,302. Okay, so mistakes can happen, right? We all are humans, so I hope nobody will judge me. Okay, so anyways, question number C, 7 crore
इंडियन नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं करोड़, ठीक है। सो यानी कि कॉमास जो है वो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से प्लेस करेंगे। सो 7 करोड़ मीन 7 जीरो, सो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 52 लाख, लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 5, सो 1 2 3 4 5 एंड देन 52, ठीक है। देन 21,000, 1000 में होते हैं 3 ज़ीरो, सो 1 2 3 एंड देन 21 एंड देन 302 यानी कि 302, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इससे ऐड करना है। सो लेट्स ऐड इट, ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, राइट। अब ये इंडियन नंबर सिस्टम है इसलिए कॉमास जो है यहाँ पर पहले 203 के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, देन दो डिजिट्स के बाद यानी कि 1 2, उसके बाद 2 5 and we will stop over here. So this is 7 crore 52 lakhs 21,302. That's written over here, 7 crore 52 lakh 21,302. I hope it's clear. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सी हमने बाद में सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर डी हमने पहले सॉल्व किया। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव डन ओवर हियर, ओके। रेस्ट इज कम्प्लीटली फाइन। सो ये कम्स क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1, 23,30,10, ओके। सो 23 लाख यानी कि 2 3 1 2 3 4 5, ओके। 30,000 यानी कि 1000 के लिए 3 zeros एंड देन वी विल राइट 30। सो आप सोच सकते हो कि ये राइट साइड से क्यों लिख रही हूँ मैं, जस्ट टू अवॉइड एनी कैलकुलेशन एरर। जीरोज जो है वो राइट साइड से लिख रहे हैं क्योंकि एडिशन है, ठीक है। सो विच एवर वे इज़ कन्वीनियंट टू यू, आप उस तरह से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन 10 यानी कि 1 0, ठीक है। सो अब हम इसे प्लस कर देंगे सिंपली। सो 0 1 0 0 3 3 2, ओके। सो ये है इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि 0 1 0, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा एंड वी विल स्टॉप ओवर हियर क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स है, राइट। अब इसे रीड कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 23,30,010, 23,30,010, right? So this is how we can easily solve this type of question, and with this we have solved question number 2. हमारा question number 2 solve करना complete हो चुका है। question number 3 हम next class में solve करेंगे। That's all for today. Thanks a lot for watching. Take care and keep learning.